हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टम्प स्टोरीज। हम लोग एक और पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आ रहे हैं व्हिच इज क्रिकेट कैचअप। सो इस इन सीरीज के हम लोग बात करते हैं कुछ अपने दिल के अंदर से जो बातें हमारी होती है व्हिच वी वांट टू हैव विद यू गाइस एंड विद ईच अदर। तो ये थोड़े से लंबे एपिसोड्स होते हैं। सो आज के एपिसोड के ना हम लोग बात कर रहे हैं पिछले पूरे महीने में क्या एग्जैक्टली होता रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर जो कि हम लोग कवर करते हुए आए हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने प्रोडिक्शंस की थी अबाउट बॉर्डर गवास्कर स्टोरी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसके बारे में हम लोग विल जस्ट टच अपॉन दैट। फिर पाकिस्तान का क्या होता रहा, बांग्लादेश सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज, फिर पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो है उसने क्या क्या हर कुछ ऐसे शगुफे छोड़ते रहे, ठीक है। एंड रिसेंटली आज एक और बड़े मजे की हरकत हुई भी है रिगार्डिंग मोहम्मद हारिस एंड बाबर आजम। विल डिस्कस अपॉन दैट एज वेल। सो या इंटरेस्टिंग मंथ, राइट। महीना तो काफी मजा गुजरा है क्रिकेट के लिहाज से। बीच में थोड़ा सा एंडिंग में बोरिंग हो गया बिकॉज काफी दिनों से कुछ भी नहीं आ रहा मजे का। और अब आई थिंक नहीं, दैट्स एक दिन बाद pertaining फिर to से us. ट्राई नेशन शुरू होने लगी है, देन इट्स एशिया हाँ, कप और आगे काफी एक्साइटिंग चीजें आ रही हैं। exactly. हाँ, मतलब एकदम से वो खुलने वाला है, हालांकि यकीन नहीं आ रहा था कि इतना स्लो क्रिकेट का अब होता है वक्त। बट आई फील लाइक कि ये बड़ा जरूरी है कि इट्स मोर लाइक दिस कि जब आपको पूरा साल कंसिस्टेंट क्रिकेट मिलता रहेगा ना तो वो आप पैसा शायद आपका बनता रहेगा, बट वो जो वो होती है ना शाम एक यू हाँ, दैट वो सॉर्ट ऑफ वाज ब्रेक गोइंग इज अवे आई जरूरी। फील लाइक। वो ब्रेक आती है तो फिर वही दिल चाहता है कि यार अब देखते हैं अब क्या होता है। सो वो ब्रेक इज इम्पोर्टेंट। और एग्जैक्टली, अब जितनी ज्यादा क्रिकेट लाइक हो चुकी हुई है, जितनी लीग T20s तबाहियां मच चुकी हुई है, ये ब्रेक अच्छी लगती है और उसके बाद वापस आना और एग्जैक्टली अच्छा लगता है। थोड़ा हमें भी टाइम मिल जाता है बिकॉज इवन दो लाइक इन टर्म्स सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग इट्स लॉट लेस, बट ये होता है कि उसके लिए आपको पुश करना पड़ता है। अगर तो आपने एक भी वीडियो बनानी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपने 15 मिनट की वीडियो बनानी है, उसके पीछे आधा पौना घंटा घंटा सिर्फ और सिर्फ शूट के लिए लग जाता है एट टाइम्स, सेटअप एंड एवरीथिंग। बट खैर इसके लिए मैं एक चीज़ जरूर बताऊँ, बात करना चाहूँगा चार्म के लिहाज से कि Formula 1 इफ़ यू वॉच इट तो उसके अंदर पेकोसेट से पहले ना 18 से 20 रेसेस होती थी, पर उसके बाद उन्होंने 21 की एंड फाइनली देयर ब्रिंगिंग इट अप अ लॉट नाउ। तो उसके लिए भी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि हाउ मेनी रेसेस आर टू मच, कि एक पॉइंट के बाद आपका वो जो थ्रिल होता है ना, द किक दैट यू वो गेट बाय वेटिंग, दैट सॉर्ट ऑफ गोज अवे, राइट। एग्जैक्टली तो ये थोड़ा सा हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे एशेज जो है वो आपको पता है इस वक्त उसका मूड बना हुआ है सबका कि भाई बहुत जोर की आई हुई है, आ हाँ जाए, हाँ हाँ। तो उसका चार्म भी इसी तरह होता है ना राइट। कि वो साल बाद आती है तो एक थोड़ा सा वो होता है, पूरा साल वेट करते। तो इसीलिए वर्ल्ड कप की हाइप क्यों होती है 50 ओवर की। T20 की उस तरह नहीं होगी क्योंकि हर दूसरे साल हो रहा है, बट 50 ओवर की होती है कि 4 साल बाद आना है। सो इट्स अ बिग थिंग। या डू यू फील लाइक कि आपको याद होगा बचपन के अंदर वर्ल्ड कप्स वर अ बिग डील, दे वर अ वेरी वेरी बिग डील। अब थोड़ा सा वो ज्यादा तो नहीं होता यार, हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट है। द वैल्यू ऑफ विनिंग अ टूर्नामेंट इज गेटिंग लेस एंड लेस। जैसे हम 92 को याद करते हैं, हम लोग किसी और टूर्नामेंट को नहीं याद करेंगे शायद। मे बी बिकॉज एक में सरफराज था, एक में यूनुस खान था। उनको हम वो लेवल ऑफ क्या कहें, रिस्पेक्ट या वो वाली चीज देना नहीं चाहते। वो खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। सेकेंडली जो खान साहब जीते थे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप था। जो यूनुस खान जीता था दैट वाज T20 वर्ल्ड कप। बट जो सरफराज जीता था वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी भाई, वो 50 ओवर थी। सो नहीं, आप वो इंडिया के खिलाफ जीते थे, ये भी एक बड़ी बात थी जब आप किस तरह तैयार थे। जीते थे। और मेरा वो सो वो वाली जो तुम्हारी बात है, अब ये हो चुका है कि हर दूसरे साल T20 वर्ल्ड कप है। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ गई हाँ, भी एक चीज, कोई ना कोई। अब IPL इज अ बिग थिंग। सो इस तरह की इतनी चीजें और इतने टाइटल्स आ गए हैं कि वो जो 50 ओवर को मिलता है वो इतनी इंपॉर्टेंस शायद, बट ठीक है, सही है वो वाला। अच्छा, रिगार्डिंग आईपीएल आई ऑलवेज फील लाइक यार इतना लंबा होता है, इट्स जस्ट वे टू लॉन्ग। जैसे पीएसएल फॉलो करना होता है ना, इफ द कंपटीशन इज नॉट गुड इनफ या मजा नहीं आ रहा ना तो फिर बंदा थोड़ा ढीला होता है। आईपीएल के अंदर देयर आर सो मेनी टीम्स, उसका 2-2.5 महीने चलती है। आई डू नॉट नो कि लोग कैसे गिव अप करते हैं, बिकॉज आपने अपनी जो भी है आजकल की लाइफ के ना अपने जिंदगी से आपने टाइम निकालना है, राइट। आप इतना टाइम निकाल के बैठे हुए हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरी चीज है, जो भी है, इट्स एवरीबॉडीज पर्सनल चॉइसेस, बट इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन माय ओपिनियन, राइट। मुझे लगता है कि टू मेनी टीम्स एंड बहुत लंबा है। लाइक बहुत ज्यादा क्रिकेट है। लाइक मेरे जैसा बंदा ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज इसने बहुत एंजॉय की है, 500 टेस्ट देखे। बट वो जो 2.5 महीने का IPL होता है जिसमें मार धाड़ चल रहा है और सिर्फ
बैट्समैनों की बल्ले बल्ले हुई हुई है, बॉलिंग का कुछ पता ही नहीं है, लाइक वो बैट एंड बॉल का जो कॉन्टेस्ट होता है वो है ही नहीं, सो वो मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो वो। सो रादर देन दैट मेरे ख्याल से बड़ा मैं थोड़ी, अगर आपकी लिमिटेड टीम्स हो या थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा, तो उन्होंने मजा। तो थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना है ना, सो दे वांट जितना लंबा हो जाएगा उतना ज्यादा पैसा बन जाएगा, सब चीजें एग्जैक्टली। लिंक्ड होती हैं, तो दैट्स समथिंग एल्स। Before we go on to Border Gavaskar story and get back online, just by the way, guys, हम लोग इस तरीके से off topic जाते रहेंगे, but that's the essence, that's the point of these sessions, कि we go offline as well, right? Offline and in that sense. So, एक और चीज आपको वो पता है, कंट्रोवर्सी जो बीच में काफी ज्यादा थी कि आईपीएल के काफी सारे जो पॉइंट्स हैं, they're staged. आई डू नॉट नो कि इतना ट्रूथ है। जैसे बीच में काफी दफा एक ये भी आया था कि जहाँ पे हार्दिक ने अपेरेंटली अब के बीच में खड़े हुए अच्छा पूछने, हाँ वो टॉस जीता न्यूज लेके, अच्छा क्या करना था। आई पर्सनली फील लाइक वो शुगर लगा रहा था, आप इतना खुला होके क्यों ही हाँ पूछोगे, द होल थिंग इज अ सेटअप। बट इस तरीके से लोगों ने ना बड़े अजीब अजीब से कंट्रोवर्सीज बनाई हुई कि यार इतनी क्लोज मैचेस कंसिस्टेंटली कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। इस तरीके से देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस सराउंडिंग आईपीएल के भाई इट इज स्टेज्ड एट टाइम्स। But पता नहीं, I do बट not know. I don't lean into these एग्जैक्टली, controversies. बट उसमें But ये है ना कि उसमें एक तो कंपटीशन टाइट तो है भाई, टीम्स भी टाइट है, प्लेयर्स भी टाइट है, हाँ, so सब कुछ उस तरह का है कि वो चीजें हो सकती हैं, लाइक क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज जिस तरह की टीम्स और सबका स्क्वाड्स होते हैं। exactly. Hey, so getting back to India versus England, हम लोगों ने एक starting में ऐसा session किया था with Usher. He was our third member for this session, which he soon will return in the future podcasts as well. तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की थी, हमने कुछ predictions डाली थी। तो आपकी और मेरी predictions ये थी कि you went for 3-1, so you went for 2-all. ओके, जिसके वजह से एक मैच वॉश आउट होना था, एंड आई वेंट फॉर 3-1 विद वन मैच टू बी वॉश्ड आउट। 3-1 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड, इंग्लैंड 3 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। आखिर मैं 98% ऑफ द टाइम मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जीत रहा हूँ। आप कौन सी सीरीज देख रहे 98% थे? आई ये इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज ही देख रहे थे? नहीं नहीं, मतलब मैं नहीं सर, आप ये देखें कि जो आखिरी मैच जिस तरीके से हुआ है, वी वेंट इनटू 2-1, राइट? बिल्कुल सही है, बट अगर आप ठीक है, सीरीज एंड वाइज देखी जाएगी तो इंडिया का बहुत पलड़ा भारी था ये तो, हाँ, मतलब कि इंडिया, वो इंग्लैंड को कुछ अच्छे मौके मिल गए जहां से उन्होंने कम बैक किया एंड इट वाज 2-all, अदरवाइज मेरे ख्याल से इंडिया 3-1 कर सकता था बल्कि। नहीं अच्छा, isn't that what it is कि अगर तो कर सकता था but they were not able to early, मतलब कि isn't that what the whole point was कि इंग्लैंड की जो टीम के अंदर जो कुछ एसेस हैं उनके पास, they won't let that happen. For example, yes they were a weak मुझे side बता, वो but जडेजा सिराज वाला जो मैच था, जो 6 रन से वो हारे हैं, वो क्या था, कहाँ से हारे हैं? सो वो इतनी क्लोज क्लोज कॉल्स होती है कि इस पे अब आप कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हो। और लाइक इंडिया प्लेड ब्रिलियंटली मुझे लगता है, इस इनके पास आर्चर लेट आया, वुड था नहीं, स्टोक्स आखिर में नहीं था, तो इस तरह की चीजें होती रही मिक्स एंड मैच। बट और जिस तरह फिर शुभमन ने कैप्टनसी की, जिस तरह बैटिंग की उसने, एक प्लेटफॉर्म जिस वो जीरो एक्सपेक्टेड। तरह सबके लिए किया, दैट वाज अमेजिंग। तो एज अ टीम, एज अ यूनिट, इंडिया हैड द अपर हैंड आई थिंक। एंड वही वाली बात है नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंटली एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस कि यार एक स्टेटमेंट जानी चाहिए, आप ना जीतो ओके, बट एक स्टेटमेंट दे दो। आप अगर तो हार गए हो तो अगले मैच में एक स्टेटमेंट दे दो, गो देयर एंड से कि भाई ये मैं कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द सीरीज, राइट? मगर आखिरी मैच में आकर ना 400 टांग दिए 3 आउट पे, उसके बाद 1.5। ठीक है, हाँ। So they were like कि भाई हम लोग हार गए हैं। वही वाली बात है कि वो थोड़ा सा बैड सीन हुआ, बट दे वर लाइक कि भाई हम हारे हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि आप हर रोज आके हमें इस तरीके से हराते रहोगे, ठीक है हार गए मगर हम लोग काबिल हैं इतनी करने के लिए। बट साउथ, वो भाई उन पर चढ़े हुए हैं। और पहली दफा ऑस्ट्रेलिया का ये हुआ है कि 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में उनका जो टोटल है वो 200 से कम रहा है, 2 अस, हम्म, और 2 दफा अभी इस सीरीज में वो 200 क्रॉस ही नहीं कर पाए। ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है उनकी।
अपने होम हम्म ग्राउंड में। आई थिंक इस तरह का रिकॉर्ड था कि वो नहीं कर सके, और लास्ट मैच में तो उन्होंने बिल्कुल ही तबाही मचा दी है। वो था, बट स्टिल नहीं साउथ अफ्रीका। नहीं, साउथ अफ्रीका की करंट टीम सीम्स वेरी अंडररेटेड इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंसेस ऑन द टेबल। हाँ, उसके अंदर वो जो एक होता है ना, आई फील लाइक साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर जो एक सोल होती है ना एक चीज के अंदर, कि यार देयर इज सोल इनटू दिस टीम, वो फील नहीं होता यार ज्यादा अभी होता मेरे ख्याल से कि रीबिल्डिंग लाइक। फेज में उनकी टीम है। अभी तुम देखो तो वो कुछ नए लोग आ हम्म रहे हैं। अगर आपने T20s में देखा हो, डिविलियर्स जिसकी बड़ी तारीफ की थी, उसने आके बहुत हम्म, मारा है। सो हाँ, जो कह रहे हैं कि इज द न्यू किड हाँ, तो डिविलियर्स वो एंड प्लेयर्स एवरीथिंग, आ राइट? रहे हैं, अब फिट इन होंगे, और फिर इनकी अब टीम हमेशा से अच्छी, बट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, जो पीछे हुई भी थी। मे बी दे आर हम्म इन द रीबिल्डिंग फेज। हम्म बट यस, but it's always interesting to see the way they've been winning. But yeah, getting to the point कि वो एक statement दे के आया शुभमन, जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि भाई पहले I have to put runs on the board and then मतलब कि बाकी जो चीजें मैंने करनी है उसके बाद I have to prove a point कि भाई I am here to stay and this is I'm worthy at least of being given this honor, एंड ही right? प्रूव दैट। और उसने वो चीज पकड़ी। uh, बुमराह का वाज अ वेरी बिग शॉकर कि वो जिन जिन मैचेस में खेले उन मैचेस में वो लोग नहीं जीते। That was totally the opposite of what we were expecting कि भाई बुमराह आएगा तो उड़ा उड़ू के फारिग कर देगा, एंड pitches were not what we expected at all। ठीक है, ये मतलब इतनी थकी हुई पिचेस मैंने कभी इंग्लैंड की नहीं नहीं देखी, थकी हुई मतलब यार। कि मैं देख रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट सब। मतलब ठीक है, आपके पास एंडरसन और ब्रॉड मत नहीं रहे अब, दूसरों के पास बुमराह और बाटे सिराज हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप भाई इतनी थकी हुई यार इतना डर जाओ और इतनी थकी हुई पिचेस के ऊपर चले जाओ। नहीं, मोर सो देन डर जाओ, आई थिंक सो देर जस्ट प्लेइंग टू देयर ओन स्ट्रेंथ्स। आई थिंक सो कि जो दे आर आपका प्लेइंग बेन टू देयर स्टोक्स ओन है स्ट्रेंथ, इंस्टेड ऑफ या वो प्लेइंग टू। दूसरों का देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। बिकॉज अगर उनकी बॉलिंग देखी जाए इंडिया की, तो वो अच्छी तो थी। तो वो अगर इतनी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाते, ग्रीन टॉप बनाते, सो मुझे लगता है उनको शायद अपनी बैटिंग पे उतना ट्रस्ट था या नहीं था, वो फैक्टर भी तो हो सकता आई इन हाइंडसाइट आई वुड बी मोर लाइक कि भाई वो बैटिंग इतनी उनकी अच्छी थी या स्टेबल थी कंपेयर टू देयर बॉलिंग। बॉलिंग तो उनकी बिल्कुल नहीं थी, मे बी देयर बॉलिंग नीड मोर असिस्ट्स। आई स्टिल फील लाइक कि शायद वो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला पूरा का पूरा इंस्टेड ऑफ देयर ओपोनेंट्स है। वीकनेस, क्योंकि बैटिंग तो उनकी फिर कुछ ना कुछ कर जाती, बॉलिंग जो है उनकी वो माड़ी थी वो तो थोड़ी, थी, तो उसको असिस्ट आप देके वो तो नए कर बच्चे सकते थे। थे। बट हाँ, यहाँ पे सो ये एक लेजेंडरी लीग हो रही होती है, एंड वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस इस वेल इस टाइम के ऊपर कि जो आपको याद हो तो इशू आया था कि भाई टीयर ए और टीयर टू, सो टीयर वन एंड टीयर टू टाइप जो उन्होंने अगली टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके लिए सोच रहे थे कि द वे दैट कैन बी सेट अप इससे अगली वाली। तो वो बीच में काफी डिबेट्स चलती रही थी, दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ क्रिकेट एज वेल। पीसीबी ने बहुत पुश किया, आई एम लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ऑन दैट एज वेल, इफ यू रिमेंबर, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान विल कम इनटू टीयर टू। 4 डे टेस्ट मैचेस की बात बीच में होती रही है, बट वो चीज तो हमें आई थिंक सो दोनों को ही बट इट समझ नहीं आई। डिपेंड्स कि वो उसकी कोई डेडलाइन तो देंगे ना, कि ये डेडलाइन होगी इस टाइम पे, कौन सी टीम किस हम्म रैंकिंग पे होगी उसके अकॉर्डिंगली वो होगा। बट भाई द पॉइंट है कि आप ऊपर वाली 6 टीमों का तो शुगर लगवाएंगे, अच्छा जो उसके नीचे वाली हैं वो भी, मतलब कि वो अपनी ही हम्म टीम्स हैं, मतलब आप क्या करोगे, और वो बद से हाँ बदतर बद हो से गया। बदतर वाला ना, वो उनको इम्प्रूव कैसे करेंगी। मतलब छठी वाली 9वीं के साथ खेल रही है, छठी हम्म वाली 7वीं वाली 10वीं के साथ खेल रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट। और वो करने का आपका ये ये वही वाला सीन कह रहे हैं कि भाई वो पैसा जनरेट करके दिल पूल इनटू न्यू ऑडियंसेस एंड वहां से पैसा कमा लेंगे। Money is running the whole system. It is, but to an extent that it's starting to take the soul out of cricket now, right? which is sad यार, इस तरह इतनी चीज मतलब इस तरह डोमिनेट वेस्ट इंडीज ने बहुत किया था 70s 80s में, बट उन्होंने कोई ऐसी चीज हरकतें नहीं की थी। मतलब कि अभी जो वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ हो रहा है और जितने बुरे हालात हैं हम्म उनके, तो हम्म उनके लिए अभी कोई भी नहीं खड़ा हुआ, वो शायद खुद भी नहीं खड़े हुए, उनके बोर्ड के हालात बुरे हैं, उनके प्लेयर्स। नहीं, कोई और क्यों खड़ा होगा आपके लिए? मुझे एक बात बताएं, आपके जो अपने मुल्क के लोग ही नहीं चाहते कि बेहतरी आए, क्यों खड़ा होगा कोई आपके लिए? क्योंकि वेस्ट इंडीज इज सच अ टीम कि उसको आप हम्म ऐसे उसमें नहीं ले सकते हो, वो उसने रूल किया क्रिकेट, तो उसको वो पैसा, उसको वो रिस्पेक्ट, उसको वो सारी हम्म चीजें आईसीसी से मिलनी चाहिए।
आप खुद तो करें ही करें, बट अब वो लीगों की तरफ उनके हम्म प्लेयर्स जाना शुरू हो गए, अब उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रोकें। मोस्टली प्लेयर्स उनकी निकलते हैं और सर। लीगों पे चले जाते हैं। पहले फास्ट बॉलर्स उनके निकलते थे और उस जैसे फास्ट बॉलर्स होते ही नहीं थे। उन्होंने तब हम्म देखा कि यार अब क्रिकेट में पता नहीं इतना पैसा तो नहीं है, व्हाट अबाउट हम बास्केटबॉल में चले जाएं। सो उनकी एक जो जनरेशन थी वो क्रिकेट से हटके पूरी सारी बास्केटबॉल में चली गई, बिकॉज वहां पैसा ज्यादा था। अब वाले जो बच्चे आते हैं वो लीगें हम्म खेलना शुरू हो जाते हैं। सो भाई अगर कोई बोर्ड इस तरह या कोई टीम थोड़ी सी उसमें है तो आई थिंक हम्म आईसीसी शुड बी देयर टू हेल्प देम। और किसका फायदा है? क्रिकेट का ही फायदा है, आईसीसी का फायदा है, ज्यादा पैसा बनेगा, अच्छी टीम टीम होगी। और सेम तो मगर ये तो एक यूटोपियन वर्ल्ड है ना जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, कि एक यूटोपिया में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे को सोच रहे हैं। हम लोग एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे वो किसी और का पैसे के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है। एंड जो बोर्ड पैसे ला के देगा, यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम हुआ है कि इंस्टेड ऑफ आईसीसी रूलिंग द टीम्स, अ टीम और क्रिकेटिंग नेशन इज रूलिंग आईसीसी राइट नाउ, राइट? वी ऑल नो हु इट इज। तो उसके अंदर बंदा क्या ही करे सिचुएशन के अंदर? व्हाई वुड दे गिव अप देयर मनी? आई वुड बी लाइक हाँ दें, बट वो कहेंगे कि भाई व्हाई नॉट यूज द सेम मनी टू गेट न्यू पीपल, कि नए ऑडियंसेस हम लोग क्यों ना लेके, हम लोग यूएसए में क्यों ना इन्वेस्ट करें जो इतनी बड़ी मार्केट है, उससे कमाएंगे वो पैसा, फिर हम लोग इसमें डालेंगे, क्रिकेट के लिए बेहतर है। वो लोग तो ये आर्गुमेंट भी आगे से देंगे। क्योंकि भाई फिर आपका एक वो बिजनेस मॉडल बन गया है ना, इट्स नॉट क्रिकेट। अब मतलब कि ऑल टुगेदर अब आपका एनीमोर। दिमाग वो चल गया है कि हमने पैसा बनाना है, बनाए पैसा, क्रिकेटर्स को जाएंगे पैसे, अच्छी बात है, बट सिर्फ हमारा मकसद वो हो गया है ना, पर्पस ही हमारा बदल गया है। हाँ आई क्रिकेट एग्री। मतलब कि पाकिस्तान क्या होती थी, मुझे आप ये बताएं कि हमने अगर 80s 90s में मियादाद ना बनाया होता, जहीर अब्बास ना बनाया होता, खान साहब ना बनाए होते, तो कभी भी कुछ शौक होना था इस कौम को? वो बन गए, बनाया क्या, वो तो बन गए। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो उस लेवल पे गए, compete किया और उनका इतना कैलिबर, उसकी वजह से ही आई थिंक हम क्रिकेट आज तक देखते हैं और कोई स्पोर्ट कम देखते हैं। तो वो अपने बलबूते पे करते जो हैं। नए बच्चे आते हैं वो नहीं देखते। ऑनेस्टली नए बच्चे जो आते हैं वो क्रिकेट नहीं देखते। आई डोंट सी अ लॉट ऑफ किड्स विलिंग टू वॉच क्रिकेट, बिकॉज सीधी सी बात ये भी नजर आता है कि उनके जो अम्मा अब्बा हैं, जो कि फॉर एग्जांपल, चलो मेरी, अच्छा मैं भी इतना बड़ा हो गया, दैट इज एन इंटरेस्टिंग वे, बट जो मुझसे थोड़े से बड़े होंगे फॉर एग्जांपल, या मुझसे काफी बड़े होंगे, whose kids are ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई क्रिकेट क्या होता है, उन्होंने ये देखा पाकिस्तान जलील होते हुए आती रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर, बस तो वो चार्म जा रहा है। छोड़ दी देखना। कितने ऐसी आबादी है जिन्होंने, जो 10-15 साल पहले देखते थे, वो इतना आपका स्लम्प आता गया कि लोगों ने देखना ही छोड़ देखना ही छोड़ दिया। दिया। अभी मुझे आज भी याद है कि आपको जो पाकिस्तान इंडिया का T20 का मैच हुआ था पहला, जो कि गले में अटक गया था हमारे 2-3 सालों से, 2021 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Which one? तो जो उसके हम जीते अंदर थे? जो पाकिस्तान जीता था 152 रन से, हाँ, 2021। 152 जो हमने करना था, राइट, टारगेट मिला था। हम्म। उसके अंदर मुझे आज तक याद है कि मैं अपनी मामू मामी की तरफ था, एंड मैंने और मेरे कजन ने, जो कि बाय द वे गाइस हमारा एडिटर भी है, ही इज अ थर्ड मेंबर ऑफ द टीम, और वो बड़ी डेडिकेशन से पूरी पूरी वीडियोस, एवरीथिंग यू सी, रील्स, फुल वीडियोस, ही इज द गाय हु इज डूइंग इट, okay, Joseph is the main guy at the back of this whole thing, he's the backbone who's managing everything solely at this right now. तो हम दोनों ने लड़ के मैच लगवाया कि भाई मैच देखना है हमने, बट एंड उन लोग की भी सेंस गलत नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटली कहते क्या फायदा देखना है, टीम हमारी हारती रहती है हमेशा, हम लोग कब इंडिया से जीतते हैं, ये वो, इस तरीके से वो दिल खराब हुए हुए थे उनके। एंड वियर्डली वो मैच हम जीत गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हर पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा उसके बाद जो आए, और फिर जलील हुए। और कंसिस्टेंट जलालत हुई। हाँ, एंड अब वो फिर दिल खराब हो चुके हैं एक उनके, दफा वो हमारी एक मैच ने वापस एक लेके दफा आए। बचत हुई थी, उसके बाद अब अदर देन दैट जलालतें ही नहीं है। वो और बात है कि T20s में हम compete अच्छा करते रहे हैं, मतलब कि वो अच्छा कोहली क्या वाला। कम्पीट अच्छा करते हैं, मतलब कि वो ठीक है, आप देखिए, हम लोग एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से उनको मैच जिता देते हैं, देन कहते हैं कि हमने कम्पीट अच्छा किया। यार वो तो हम आप मुझे केपेबल है बताएं, ना। कोहली, एग्जैक्टली मुझे ना यही पे मसला आता है कि लाइक हम लोग एक इम्पॉसिबल कम्पीट क्या ही अच्छा कर रहे हैं यार।
वो वाली बात, वो अगर तुम उस मैच की बात करो एमसीजी की, जितना कैलकुलेटेड, मतलब कि जो चैंपियन प्लेयर है उसने उसको चेज किया था, उसकी तो आप बात ही ना करें ना। मतलब इंडिया पर 30 for सर 4, वहां से लेके आना 160 तक, किस तरह लेके आना, दिमाग में रखना है ये इसके ओवर्स है, इसको यहाँ से कुटना है, इसको इतना मारना है। सो वो तो अलग बात है। सही बात है, कम्पीट नहीं सर होना चाहिए, हमें हमारे मारना प्लेयर्स चाहिए, क्या हमें जीतना चाहिए। एग्जैक्टली घर से उठ के आए हुए हैं क्या? वो सुबह नाश्ता नहीं करके? वही वाली बात, क्या आपने अगले बंदे को इतने पेडेस्टल पे रखा हुआ है? क्या आपने कहा है कि भाई उस बंदे ने छक्का छक्का मार भी दी ना, मुझे को मुश्किल है? व्हाट द हेल डू यू मीन? मैं क्या, सॉरी मगर आप भी उसी लेवल की प्लेयर, आप उसी लेवल पे खेल रहे हैं। अगर तो आप ये बात बोल रहे हैं कि अगला बंदा मेंटली आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो आपसे ऊपर लेवल का है, और आप ये बात बोल रहे हैं, तो गेम खत्म हो चुकी है वहां पे ऑलरेडी। नहीं, वो तो आप ग्राउंड से जाने से पहले ही आप हार चुके हो ना, अगर आपकी ये मेंटालिटी है। बट वो तो सबको ही हाँ पता था, वो जिस तरह सब वो करते थे, उनको पता था कि बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब वो वाली बात नहीं। बट स्टिल अगर आप ग्राउंड में जा रहे हो तो भाई आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, फिर तो आप सेम लेवल पे हो, तो वो तो चीज रहती नहीं। आप आपको याद हो तो वो अफरीदी के कितने फड्डे होते थे, मजा आता था देखने का। और उससे याद है रिसेंटली भी उसने किया, हाँ, जो रिसेंटली भी वो जो रिसेंटली भी लेजेंड्स क्रिकेट के अंदर हुआ, द बेस्ट पार्ट वाज कि टीमें बाहर जा रही हैं, अफरीदी साहब टांग ऊपर रख के रेलिंग के ऊपर खड़े होकर रख देख रहे। It's like good यार, आपने मतलब कि अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था इरफान पठान का, शायद देखा हो या नहीं देखा। हाँ थोड़ा थोड़ा देखा, I've seen तो clips। हाँ उसमें आपके अफरीदी भाई की भी बातें चली, तो काफी तारीफें भी हुई कि वो अगर देखोगे बड़ा मजा, मतलब उसमें उसने काफी चीजें की। उसमें उसने अपने हैट्रिक के बारे में बताया कि किस तरह वो बॉल स्विंग होती होती है वो टेस्ट मैच। और फिर अफरीदी के साथ तो उसका बड़ा वो चलता था उस वक्त ना, कि कौन पठान है कि कौन मैं असली पठान पठान, नहीं। मतलब कि ये कौन कौन सा यार, ये कोई क्रिकेट चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, कौन पठान है, कौन सर नहीं, मारेगा। आई थिंक सो दैट्स फाइन, आप तो पा रहे हो अगले बंदे को। हाँ, और उसने कोई 10-12 दफा तो उसको आउट किया हुआ है, अफरीदी साहब को। ठीक है, अफरीदी साहब ने कुछ ना हाँ कुछ मारा हुआ है, बट स्टिल अगर आपको आउट कर लिया तो खत्म होगी बात। हमेशा वो स्लोअर वन मारेगा, बाउंसर मारेगा, उसको पता अफरीदी साहब ने एज टॉप एज होगा और खत्म। तो वो पुरानी कहानियां, वो तो अच्छे टाइम्स थे जब वो फड्डे सर होते थे, राइवलरी होती थी। अब आपके प्लेयर जाके अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हो रहा है, ओ भाई एग्रेशन ते लाओ, कोई जाके उनके मुंह पे बॉल तो मारो, देखो, पैर तो तोड़ो। सोशल मीडिया पोस्ट जानी होती है ना, उसके बाद फिर हर पोस्ट के ऊपर पैसे भी मिलते हैं। आप भूल जाते हैं पीछे एजेंसी बैठी हुई है जिन्होंने पैसे कमाने हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता सर, ये आप जो बातें बोल रहे हैं बहुत पहले वक्त की हैं। बात सही है आपकी। अभी एक फहीम अशरफ ने जब पीछे एक थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी, हालात थोड़े से नाजुक हुए हुए थे, तो उसने एक ट्वीट भी किया था। वो इंडियंस को खास पसंद नहीं आया था जो ऑपरेशन उनका था, तो उसने बताया था कौन सा ऑपरेशन और अब हम हाँ कौन सा करेंगे। सो उस पे भी इंडियंस बड़े हैं कि भाई साहब अब आए तो सही जरा मैच में, आपको खिलाते तो हैं हम। शायद आपको याद आया हो। अब बिलो द बेल्ट, क्वाइट बिलो द बेल्ट ही हो गया प्रॉपर वाला। ऐसा ही है। तो ये काफी चीजें हो रही हैं। अब एक दिन बाद ट्राई सीरीज के बारे में कैसा देख रहे हो, क्या लग रहा है? एक अच्छी, आप कब से उधर पहुंच चुके हुए हो? इट्स बिन अ वीक, टाइम मिल गया प्रैक्टिस का, पिचेस देखनी है, अब आपने ट्राई विच में क्या रिमाइंड्स करना मी, है? आई हैव टोटली मिस कि भाई कौन से मैच पे मैंने जाना है। आई थिंक सो जो ऑडियंस है उनको हम लोग थोड़ी सी लाइव कवरेज भी कोशिश करेंगे कि दें। जी जी, जरूर दें। आप उनको टीवी पे मिल रही होगी, साथ साथ आप भी दें, कोई इनसाइट्स दें। नहीं नहीं सर, हम लोग अपनी भी देंगे, जो हमारी जिन वीडियोस के ऊपर हमें कॉपीराइट नहीं आएगा। जस्ट बाय द वे हमें अभी तक अपना पहला कॉपीराइट भी आ गया, बिकॉज हमने गिन के 2 से 2.5 सेकंड की क्लिप्स लगाते थे अपेरेंटली। सो जनरली 3 सेकंड की क्लिप विद इन 3 सेकंड इज फाइन। हम लोगों ने 2 सेकंड की क्लिप लगाई थी, उस पर हमें कॉपीराइट आ गया ऑलरेडी। तो अब हम लोग इन वीडियोस के ऊपर एटलीस्ट कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ, वो उसकी बचत रहेगी। तो तो किस तरह की सीरीज देख रहे हो, कि क्या लग रहा है तैयारी के लिहाज से, अफगानिस्तान को खेलने के लिहाज से, यूएई की टीम कैसी होगी, पिचेस कैसी देख रहे हो? पिचेस तो यहाँ पे टिपिकली जो होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा
कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होंगी। आई स्टिल फील लाइक यहाँ की पिचेस T20 क्रिकेट के लिए बड़ी सूटेड हो जाती हैं बिकॉज आपके दोनों साइड्स के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है कि बैटिंग और बॉलिंग जो है दोनों के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपको मुमकिन है कि कोई 200 250 वाले मैचेस ना मिले, बट जो मैचेस मिलेंगे वो ऐसे होंगे कि जहाँ पे पूरा का पूरा मैच जो है आपकी बॉलिंग भी कंट्रोल कर सकती है और बैटिंग भी कंट्रोल कर सकती है। सो इट्स अ फेयर चांस टू बोथ द साइड्स जो खेल रही होती हैं। सो बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को सपोर्ट करेंगे मैचेस, यहाँ के मैचेस की ये अच्छी बात होती है। दूसरी बात यहाँ पे आएगी कि जो ड्यू वाला फैक्टर आई एम नॉट श्योर कितना ज़्यादा प्ले होगा। यूजुअली यूएई के अंदर ड्यू वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले आता है बिकॉज एकदम से शाम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर आजकल मौसम ऐसा है कि इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुवर्ड्स द इवनिंग। ठीक है, रात के टाइम पे उतनी वो चिपचिपाहट जो होती है बाहर वो नहीं फील हो रही, तो मे बी ड्यू जो है स्टार्टिंग द टूर्नामेंट में इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, बट सडनली आपके सितंबर में आके मौसम ना ड्रॉप ऑफ कर जाता है एंड यूएई, तो उस टाइम पे शायद ड्यू का इम्पैक्ट आपको सेकेंड इनिंग्स के अंदर ज़्यादा फील हो। बट रिगार्डिंग पाकिस्तान के जो मैचेस आ रहे हैं, अब मसला यहीं पे है कि हाउ डू वी, हमारा माइंडसेट क्या है इस सीरीज के अंदर, हम लोग क्या इसको यूज कर रहे हैं टेस्टिंग ग्राउंड्स ताकि हम लोग एशिया कप में जाए, या हम लोग इसको कॉन्फिडेंस बूस्टर रख रहे हैं। ठीक है, आई फील लाइक पर्सनली कि यूएई से तो हम लोग फंसेंगे भी, यूएई के अगेंस्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अफगानिस्तान के साथ हम लोग थोड़ा सा अपनी फुल पोटेंशियल के साथ एक मैच खेलेंगे just to see where it gets us. That's my understanding. अफगानिस्तान के साथ जब भी आप पिछले कुछ अर्से में खेलते रहे हो तो मैचेस हमेशा टाइट रहे हैं और हराए हैं उन्होंने आपको रिसेंट टाइम्स में। यूएई के साथ भी टाइट रहा है आपका, और बाकी तो आपको यूएस वगैरह का पता ही है। सो जो मेरा ख्याल है ये आपको मैचेस वो 150 वाले मिलेंगे, 150 160 वाले मैचेस मिलेंगे जो मजे के होंगे, बट उसमें आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए होंगे? टुल्लेबाज कम चाहिए होंगे, दिमाग से और टेक्निक वाले ज्यादा चाहिए होंगे। इसमें जो शक आता है कि हमारे पास वो वाले कितने हैं, उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। लाइक आगा टाइप जिस तरह का प्लेयर है वो बेहतर इधर परफॉर्म कर सकता है मुझे लगता है, लेकिन जब थोड़े जो फ्लैशी प्लेयर्स हैं क्योंकि बॉल इधर रुक के आएगी और स्पिनर्स को हेल्प आउटफील्ड भी इतनी कोई तेज नहीं होती। हाँ, और स्पिनर्स को भी हेल्प मिलनी है और फिर फास्ट बॉलर्स को भी रुक के आनी है। सो वो जो फखर जमान इफेक्ट तुम चाह रहे हो देखना या साइम अयूब की फ्लिकें, वो शायद तुम्हें देखने को मिले, बट काफी चांसेस है ना देखने को मिले, कंडीशन इतनी मुश्किल हो। हसन नवाज आपका एक वो वाली चीज है, क्या ही आप उसको कहो कि वो फड़क गया तो फड़क गया, वो बड़ा एक मजे की चीज हो सकती है जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है इतना लोगों के सामने ज्यादा टीम्स के अगेंस्ट। एंड आपको एक ऐसे एक्स की जरूरत थी वैसे, जस्ट मतलब कि अगर तो हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा रुके हसन नवाज के ऊपर, मैं ओवर हाइप नहीं करना चाह रहा प्लेयर को, बट हम लोग वही वाली बात है, पोटेंशियल जहां पे नजर रही है हम बात जरूर करना चाहेंगे। सो आखिरी आपको कब याद है कोई आपका प्लेयर 7वें या 8वें, सॉरी 5वें नंबर के करीब आता है जो आपको एक एक्चुअली एक्साइट करता हो क्रिकेट देखने उस नंबर के लिए? लास्ट कब वो एक बंदा था वो एक्साइटेड यू कि यार ये 5वें नंबर के बैट्समैन हमारा ना थोड़ा मजे का है, मजा आएगा देखने का? ये तो कमी इसकी रही है बहुत सालों से। आई डोंट रिमेम्बर कि कब लास्ट टाइम कोई उस नंबर पे आया था, बिकॉज हमारा बचपन से ओपनिंग का बड़ा मसला रहा और कुछ अरसे से हमारे पास ओपनर्स भरे हुए पड़े हुए, मिडिल ऑर्डर कोई आता ही नहीं है। मतलब ये भी कोई मिडिल ऑर्डर का नहीं है, ये भी ओपनर एंड ऑल करते करते मिडिल ऑर्डर में आके फिट हो गया, एंड नाउ ही थिंक्स कि वो बहुत अच्छा उधर फिट एंड हो गया और वो उसने प्रूव भी किया। बट ये तो बड़ा टाइम हो गया, और जिस तरह उसने नखरे दिखाए बगैर कि मुझे भाई इधर खिलाओ इधर ना खिलाओ, वहाँ ओ भाई उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कहा अच्छा ये लो मैं इधर भी करके दिखाऊंगा, मैं चौथे नंबर भी कर देता हूँ, मैं एज एन ओपनर भी करके दिखाऊंगा। वो एटीट्यूड शोखापन जो होता है वो नहीं आया, चोखापन नहीं है, एटीट्यूड अच्छा है, कुछ करने का दिल चाहता है। हर टीम में वो चाहेगा कि मैं ओडीआई टीम में भी फिट इन हो जाऊं, किसी तरह पक्का हो जाऊं। सो ये एक अच्छी चीज है जो उससे आई है, और उसने एक दो दफा नहीं दिखाया, उसने दिखाई है, झलक दिखाई है। और जैसे बीच में हैदर अली आपका पसंदीदा? नहीं पसंदीदा नहीं, अगेन जिसके अगेंस्ट इस वक्त तो काफी सारे इश्यूज भी चल रहे हैं। आई डू नॉट नो वेयर दैट केस करंटली इज, बट केस होना ही थोड़ी शर्मनाक बात थी। खैर जब वो खेल भी रहे थे तो तब ये होता था ना कि हैदर अली जब आए तो आपको नजर आता कि एक गलती बहुत दफा हो रही है,
माइंडलेस बैटिंग फील हो रही थी जब वो खेल रहा था। तो इसके साथ ये थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है कि यू डोंट फील लाइक इट्स एंटायरली नहीं माइंडलेस। नहीं, ये माइंडलेस नहीं है, ये ओडीआई जो इसने खेला है, इसने टाइम लेके आराम से देख के, T20 में भी ये टाइम लेता है, 2-4 बॉलें देखेगा। आपका जो वो हारिस है ना, वो दिमाग से पैदल है ना, उस वो नहीं देखता, वो पहली बॉल पिच को नहीं देखना, बॉलर को नहीं देखना। कुछ केसेस में वो अच्छा है कि आप घास ही नहीं डाल रहे बॉलर को, बट भैया रिस्पेक्ट तो दे दो उसको, उस बॉलर को और उस पिच को, कि है कैसी। हसन नवाज की अच्छी बात है, वो कुछ देखता है, 4 बॉलें लेगा, देखेगा, फिर उड़ाएगा। आपको याद हो तो जब ये किसका मैच था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था 2022 या 22 के वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के ना, जब उसने आके कोई क्विक फायर 31 मारे थे हसन ने, हारिस ने, उसको हेलमेट पे बॉल पड़ी थी एंड देन ही वाज लाइक, तो उसकी ना उसके बाद पॉडकास्ट भी आई हुई थी वेयर ही वाज डिस्कसिंग दिस इवेंट। ही वाज लाइक यार पहले तो मैंने बॉल खेला तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिमाग पे लगा, तो मैंने कहा मैं पठान दिमाग, हर दिमाग को मैं ये करूंगा। उस नॉट माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स, ओके, नॉट I माय saw वर्ड्स, that. हिज वर्ड्स, उसने ये बात बोली। तो उसने ये बात बोली एंड आई वाज लाइक यार कि हाँ अच्छी बात है, बट दैट नीड्स टू बी कंटेन्ड। ये दिस माइंडसेट नीड्स टू बी लेट फ्री विद इन बाउंड्रीज लेकिन इन माय यार ओपिनियन। आपके प्लेयर्स का क्या माइंडसेट है जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कि मैं पठान हूँ, तूने मुझे यहाँ मारा, अब मैं तेरे को हाँ भाई, तू गली में खेल रहा है, मतलब तू किन के साथ खेल रहा है, कि माइंडसेट आप देखो प्लेयर्स का क्या है। और इन भाई साहब की अभी आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे ही पैदल हैं दिमागों से, बट उन्होंने अभी बाबर आजम के बारे में बड़ी अच्छी बातें की हैं। किस जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा सर आप कि क्या ख्याल है आपका, बाबर आजम को टीम में नहीं है, T20 में क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मुझे पता, बट इस तरह की कुछ बात थी। ही वाज लाइक कि हाँ जी, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको अपनी शॉट्स डेवलप करनी चाहिए, वो उस तरह उतना स्ट्राइक रेट से खेलता नहीं है, तो उस लिहाज से करना। अब आप ये जरा सोचें कि कौन किसको क्या मशवरा दे रहा है, भाई आपका कैलिबर है क्या, तो किस बारे में, किस बंदे के बारे में बात कर रहा है। एंड व्हाट इफ बाबर आजम वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, इसने कभी ये बात करनी थी? इसने खामोशी से नीवे नीवे होकर तारीफें करके निकल जाना सी। बट अब ये स्टेचर देखो, ये तो पीसीबी को भी कंट्रोल करना चाहिए, और उसको भी अपने मुंह पे ताला टाइप कोई चीज लगानी चाहिए। सर हम लोग ये बात कर रहे थे कुछ अर्से पहले अबाउट पीआर ट्रेनिंग की, कि यार थोड़ा सा प्लेयर्स को आप कर सकते हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ब्लंट, हमारी टीम के प्लेयर्स को एट टाइम्स एटिकेट्स नहीं होते, ओके, वो चीज़ें फील होती हैं। अगर तो आपका प्लेयर, आपको जो एक साथ खेल चुका हुआ है बंदा, ही इज़ नॉट डूइंग वेल राइट नाउ, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, आपका ये एक हक है कि आप उसके बारे में बात करें कि आपका ख्याल क्या है उसके बारे में। बट आप उसको किस किन लफ्ज़ों के ना रैप करके पेश कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ड्स आई लाइक इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं है कि ही शुड नॉट गिव हिज फीडबैक ऑन बाबर, बट इफ ही इज तो उसको रैप इतने खूबसूरत तरीके से करे ताकि वो पता चले कि भाई वो भी एक सीनियर है। एग्जैक्टली यार, मतलब कि वो आपका एक ही स्टार है आपके मुल्क का, हम्म, उसके बारे में आप देख के बात कर सकते हो, और क्या बात कर रहे हो। और अगर अपने प्लेयर्स ही ऐसी बात करेंगे, तो फिर बाहर हम्म। तो बड़े बैठे हुए बातें करने के लिए। इसके अंदर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मेरे पास आती है। आई नो आई ऑलवेज डू दिस, आई गिव एन आर्ग्यूमेंट देन काउंटर इट एज वेल, बट आई थिंक सो कि उसकी वजह से थोड़ा सा हमें दोनों पर्सपेक्टिव समझ आ जाते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव जो पाकिस्तान में, आई थिंक सो पाकिस्तानी मेंटालिटी की वजह से बड़ी दफा ये आ सकता है, वो ये आ सकता है यार उसने कोई सीनियर होने वाली हरकत नहीं की, ये भी कोई बात बोल सकता है ये वो तो जितने कि क्या अगले बंदे वो तो ने जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, उसने अपने बल्ले से पिछले 10 ये। साल में बड़ा कुछ करके दिखाया है उसको। और अच्छी बात ये है कि वो ज्यादा चैं चैं करता नहीं, वालिद साहब आ जाते हैं उसके कोई ना कोई ट्वीट करने, बट बट हाँ दैट सीनियर आई बन एग्री, के ये क्यों नहीं अच्छी दिखाया बात है जो यार, अपना उसने वो दे स्टैचू के मेंटेन करता है। परफॉर्मेंस दे दे के हम्म, आपका मतलब कि मुंह बंद कर दिया। आप क्या चाहते हो, एक लीन पैच आता है जो हर प्लेयर पे आता है, जितना हम्म, कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं इतना अरसा दराज से नहीं किया होगा। सो वो वाली बात सही नहीं है, वो ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, और हम्म, परफॉर्मेंस वाइज उसने अमेजिंगली किया है। वेल ठीक है, ये 1-1.5 साल 2 साल बुरे चल रहे हैं, सबके चलेंगे, हम्म, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर आ जाएगा अगर थोड़ी सी किसी से जाके पूछ ले, हेल्प ले ले। आई डोंट नो वेदर हम्म, ही इज टू शाय, या जैसे जहीर अब्बास कह रहा था, वेदर हम्म, ही इज शाय, और और अदरवाइज ही हैज एन
ईगो इशू। तो अब ये नहीं हमें पता कि मसला क्या है, क्योंकि अगर मुझे कोई मसला है तो मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं कहूँगा यार मैं भाई साहब से जाके पूछ लेता हूँ, मैं बहन जी से जाके पूछ लेता हूँ। अगर वो नहीं जा रहा तो मे बी इज थिंकिंग कि मुझे सब पता है, सब मालूम है, या मेंटली आई डोंट नो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप जो लोगों की बातें सुन रहे होते हो, स्ट्रेस में आते हो, उससे बाहर आना गेट्स डिफिकल्ट फॉर यू। Nee, that I agree. It's not easy, honestly, maintaining the whole hype and everything because that gets difficult as well. And ये वाली बात पे I agree. Um, बीच में काफी बातें होती रहती हैं कि भाई बाबर आजम हैज स्लाइट टेम्परामेंट इश्यूज इन दिस मैनर कि भाई वो और उनकी बात सुनते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं या कतराते हैं या उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते. आई डू नॉट नो इसमें सच्चाई कितनी है बट विच इज वियर्ड, मतलब कि आप अगर कहीं फंसे हुए हो तो यार जाके पूछ लो, कुछ भी कोई नहीं कहता है। आपके लोग तो ऐसे हैं कि वो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वो तो आई होप वो इंशाल्लाह वापस तो आएगा और बहुत जल्द आए, और आके ढेर सारे रन स्कोर करे। तो अब मुझे बस एक वो पॉइंट आता है कि यार अब वो ये हम लोग ये इंशाल्लाह वापस आएगा वापस आएगा आएगा करते करते वापस खत्म ही ना हो जस्ट द सेम थिंग दैट हैपेंड इन द लेटेस्ट स्टेजेस विद आमिर कि हम लोग पूरा को 5 साल आमिर के हैंगओवर में रहे. जब आमिर आया ही वाज ऑफ कोर्स नॉट द सेम एज ही वाज. ठीक है. एंड जब वो आया तो उसके बाद इतने सालों की एकदम से चीज खत्म हो गई इन अ फ्यू मंथ्स. इट वाज we didn't get closure, I feel like, right, as a nation. वो दैट्स अ और डिफरेंट टॉपिक एंड मुझे दैट्स अ फील होता है कि एकदम से वो नहीं नहीं सर मैं बात करूँ कि सिमिलर स्टोरी विद बाबर कि बाबर भी हम लोग ये करते रहते हैं कि आएगा 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 करते करते उसको कभी आ ही मुझे नहीं. आप एक प्लेयर हिस्ट्री में बता दें जिसका लीन पैच ना आया हो। हम्म. कौन ऐसा मैं प्लेयर ये है बात कि नहीं जो कर रहा कि लीन 10-15 पैच आया है कि नहीं आया. मैं कह रहा हूँ कि क्या वो इस लीन पैच से निकल पाएगा कि नहीं. बिल्कुल निकल मुझे ये पाएगा, है. क्यों नहीं निकल पाएगा? उसने आपको क्या मैं क्या ये बात करूँ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इफ आई नो, बट लीन पैच से निकलना इज अ पर फ्यूचर थिंग. इफ्स एंड बट्स तो होंगे। अब क्या पता हम ये खेल हाँ. पाए, हम क्या जीत सकें या वो कर सकें, बट ही विल रिटर्न ऑब्वियसली। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आ सकेगा। जब उसने इतनी चीजें की हैं तो वो इंशाल्लाह आएगा, बाहर आएगा। प्रेशर थोड़ा सा मुनासिब रखें उस पर। इसी वक्त उसको मेरे ख्याल से सबकी जरूरत होती है। जब वो परफॉर्म कर रहा है उसको हमारे तुम्हारे और डिफरेंट जर्नलिस्ट की, डिफरेंट पुराने क्रिकेटर्स की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। उसको इस वक्त जरूरत है, जब इस वक्त आप मैं लपेटते जा रहे हो उसको। हाँ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि भाई आपने उसको क्रिटिसाइज करना है क्या नहीं करना. इस पे आई एग्री टोटली कि भाई हमारा टाइम है सपोर्ट करना अपने प्लेयर्स को. बट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इज फाइन. अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इज नॉट फाइन, राइट. जहां पे गलती है वहां पे हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं. दैट इज नॉट थिंग. बट अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी. एग्जैक्टली। Right, that's the only bit. Khair, moving on from Babar, Abhi, I just want to talk about one more thing before we wrap this whole thing up as well. कि जो इसी लाइंस के अकॉर्डिंगली अभी आपका रिसेंटली आपका आया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट भी आई थी. That was an interesting thing that went about it as that इंटरेस्टिंग happened as well. और पैथेटिक। मतलब किसी को अगर तो ये जानना है कि हम लोग उसके ऊपर कितना गुस्सा थे तो आप जाके हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर जाके पिछली 4 रील्स देख लें. आपको पता चल जाएगा कि भाई हाउ मैड वी आर एंड व्हाट आवर ओपिनियंस आर अबाउट इट ऑनेस्टली. मतलब कौन कौन बाहर होता है, हाँ एक अच्छी मूव. हाँ कौन कौन अंदर आता है, आगे. कौन कौन बाहर से डायरेक्ट कैटेगरी बी में जाता है, कौन कौन डिमोट होता है। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ना इन्होंने एक समरी दिखाई है कि टेस्ट क्रिकेट को हम घास नहीं डालते हैं। हम अभी रैंडमली जो प्लेयर्स हमने T20 में लिए हैं हमने उनको डालना है, और हमने अच्छे भले प्लेयर्स को जो थे हमारे पास उनको बाहर भी कर दिया, जिसमें से कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स भी। टेस्ट क्रिकेट को आपने पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल कोई वो नहीं दिया। मतलब दैट वाज हालांकि सैड। मतलब इस पे वो वही वाली बात है ना, मुझे नहीं पता किसने, कौन बनाता है, कौन करता है, कितना कौन इस पे टाइम देता है, बिकॉज काफी बच्चों की मेहनत होती है, काफी क्रिकेटर्स का टाइम मेहनत क्या क्या लगा होता है। सो विद दैट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाना, क्योंकि ये आपका पूरा साल चलना होता है इसके बाद। सिर्फ साल क्या चलना होता है. हम लोगों ने साल
के अंदर हम लोग कितने चेयरमैन बदलते हैं नॉर्मली तो, और जो चेयरमैन हम लोग फाइनली जिसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो आपके बाहर की पॉलिटिक्स संभाल रहे हैं, फॉरेन पॉलिटिक्स संभाल रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं, कर क्या रहे ये नहीं पता. I mean, we are a joke as a nation of cricket and as a nation as well, honestly, at this point. क्रिकेट में सैड तो हमारी स्टोरी है. तबाही हो ही चुकी हुई. हम मतलब एज अ आई बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेट फैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, मुझे वो होता है कि यार क्या अगले 5 साल 5 साल तो चले खैर एक है टाइम, क्या 10 साल के बाद इतने को फैन रह जाएंगे, इतनी को टीम में जान भी रह जाएगी कि फॉलो करने लायक रहेगी. क्या ये हॉकी टाइप तो नहीं होगा. अभी मैं वही देख रहा था, हॉकी के अगर तो आप दुनिया के टॉप 10 बंदों के निकालने आज तक के हॉकी के बंदों में से, उसके अंदर आपके कम से कम भी 2 से 3 प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के. ठीक है, जिसमें से एक आई बिलीव सुहेल अब्बास. अगेन आई एम सॉरी पर्सनली एज वेल कि भाई मैंने कभी हॉकी फॉलो नहीं की, बट सुहेल अब्बास आज तक का टॉप स्कोरर है, आज तक की हिस्ट्री का, जिससे हाँ, ज्यादा गेम है गोल. तो आप ये सोचें कि हमने उस बंदे को घास ही नहीं डाली, उसने हमारी लाइफ में खेला है. आई रिमेंबर द फर्स्ट ओलंपिक्स आई एवर सॉ, ही वाज कैरिंग द नेशनल फ्लैग फॉर पाकिस्तान, राइट. तो मैं वही सोच, मैंने कहा ये बंदा कौन है. तब मेरा आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा सा उस टाइम. मैंने कहा यार ये अंकल बड़े गुस्से से लग रहे हैं. ठीक है, ये मेरा पहला थॉट था कि बाकी टीम की जो फ्लैग बेयरर्स हैं वो इतने स्माइली हमारे बारे इतने गुस्से में क्यों है. दैट वाज द इनोसेंट माइंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. बट हम लोग उनको नहीं रिकॉग्नाइज कर सके, बाकी स्पोर्ट्स खत्म हो गए. रिकग्नाइज नहीं कर सके, वो तो पीछे गलती से ताबिश हाशमी के ना शो में आ गया. हाँ, So, ताबिश हाशमी कहते हैं कि जब मैं ऐसे लोगों को बुलाता हूँ ना, तो मुझे बड़ा शौक है इस तरह के लोगों को बुलाने का. ये हमारे हीरोज हैं, लाइक सुहेल अब्बास हो गया, जहांगीर खान हो गया, जानशर खान, ये जो हमारे लेजेंड्स रहे हैं. बट कहते हैं लोगों को पता ही नहीं है तो सुहेल अब्बास कौन है. नो वन नोज. हम लोग उस बेचारे को वो स्टेचर कभी मिला ही नहीं जितना वो चीता हॉकी का प्लेयर था. उसको वो स्टेचर बेचारे को कभी मिला ही नहीं, ना इज्जत मिली ना कुछ मिला. जैसे उमर शरीफ की जुबान में कहते हैं, वो छोटी छोटी निकरें पहन के, छोटी छोटी पतली पतली टांगे लेके वो भाग रहे होते हैं ठंड में. वो बेचारे के साथ ये हाल होता था, ना कभी पैसा गया ना उनको कभी कुछ मिला. सो वो बड़ी एक सैड स्टोरी है. और ये अब आपका, तुम फैंस की बात कर रहे हो, आप दुआ करें कि आपकी क्रिकेट 5-10 साल अल्लाह करे अगले बच जाए, अदरवाइज हालात नाजुक. यही बात है, नजर तो नहीं आ रही. तो हमने भी कहा है कि हम लोग भी डाइंग इंडस्ट्री, सिंकिंग शिप है, टाइटैनिक में बैठ गए हम लोग भी. हमने कहा चलो हम भी वायलिन बजाते रहते हैं, तुम तो डूबोगे सर, हम भी डूबेंगे आपके साथ. खैर, हमें कौन ही लेके क्या ही डूबेगा. बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हो सकता है वैसे. वी कैन टॉक अबाउट द हॉकी ग्रेट्स, द अदर ग्रेट्स दैट वी हैव इन आवर शो एज वेल. यस, वी आर कॉल्ड स्टम्प स्टोरीज, बट स्पोर्ट्स से तो हमारा ताल्लुक है. हम लोग उन जो ग्रेड्स रह चुके हैं उनके थोड़ी सी रिसर्च करके, इट्स गोइंग टू टेक अस अ फ्यू आवर्स, 5-6 घंटे सुकून से लगते हैं बेसिक सी रिसर्च करते हुए इन लोगों के बारे में. बट हम लोग इस सीरीज के बारे में कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट जो ऑडियंस हम लोग के पास 10-20 लोग आते हैं वो तो एटलीस्ट एजुकेट हो जाए, एंड वी इन द परसूट ऑफ इट एज वेल, हम लोग भी हो सकते हैं. सैड अफेयर्स ऑनेस्टली जो हमारी टीम चल रही है. लेट्स होप कि अगर जब हम लोग ये महीने बाद फिर से करते हैं ये सेशन, वी हैव आवर थर्ड मेंबर विद अस एज वेल, एंड उसके अंदर साथ साथ हम लोग थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ के साथ आए, थोड़े से खुश आए. एशिया कप हो चुका होगा, ट्राइस नेशन सीरीज हो चुकी होगी, अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी रैप्ड अप. लेट्स सी वेयर दैट गेट्स अस, राइट. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. And with that, that is all from my end. And if you guys have been watching up till now, we would definitely like it कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्यूचर जो एपिसोड्स हैं हमारे आप उनका वेट करें. We would love to get back to you guys as well. We're constantly uploading content, and we aim to upload content जो कि हम लोग खुद शौक से बनाते हैं, ना कि हमें फोर्स करना पड़े just for the sake of views and likes. हम लोग वो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें पसंद है, जो कि ऑर्गेनिकली आता है, ना कि फोर्स किया जा रहा हो. Sure. That's it from our side. Leave a like, leave a subscribe, share our videos with people that you think might want to hear us. Till then, it's goodbye from me, Ramis, and from Moment. We'll see you in the next one. Bye bye.